जो है ये क्या कह रहा है, इसमें कहा जा रहा है इन एडल्ट पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी, कोई सिटी है उसमें जो एडल्ट पॉपुलेशन है उनमें से 40% मैन ने शादी की है और 30% वोमेन ने शादी की है। और बोला जा रहा है कि आपको परसेंटेज बताना है जो मैरिड कपल है उनका परसेंटेज कितना है। ठीक, एक बात और कंडीशन ये दी जा रही है कि कोई भी मैन दो शादी नहीं करेगा और कोई वोमेन भी दो शादी नहीं करेगी। ना तो कोई मैन विधवा है और ना ही कोई वोमेन विधवा है, मतलब वोमेन जो है विधवा नहीं है और जो मैन का भी जो है वो उसकी भी कोई पत्नी मरी नहीं है। ठीक है, ये कंडीशन दी है। आपसे पूछा जा रहा है कि जो मैरिड कपल है उनका परसेंटेज कितना है ये बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मान लेते हैं जो एडल्ट मैन है वो कितने हैं, 40 हैं, जितना परसेंटेज दिया उसी को मान लेते हैं। जो वुमेन है वो कितनी है, 30 है। तो टोटल पॉपुलेशन एडल्ट की कितनी हो जाएगी, टोटल पॉपुलेशन एडल्ट की जो हो जाएगी, टोटल एडल्ट पॉपुलेशन हो जाएगी कितना, 30 प्लस 40 यानी वुमेन प्लस मैन, ये हो जाएगी 70। यानी 70%, जो 70 लोग हैं ये पूरे एडल्ट लोग हैं गांव में। ठीक, 70 लोग हैं। अब आपको क्या करना है, क्योंकि इसने बोला है कि एक मैन एक वुमेन से शादी करेगा और जो एक वुमेन है एक मैन से शादी करेगी, तो इसका मतलब क्या होगा, इनका जो परसेंटेज है आपस में चेंज कर दो। यानी जो भी मैन होंगे उसका 30% निकाल लें और जो वुमेन होगा उसको 40% निकाल लें। क्यों करेंगे, क्योंकि तभी बराबर हो सकता है। अगर हमारे पास मैन दिए हुए हैं, मैन का 30% निकाल लें और वुमेन का 40% निकाल लें, तो ये जो रेशियो निकल के आएगा ये बताएगा हमें तो कि दोनों में कितने लोगों ने शादी की है। क्योंकि एक मैन एक ही वुमेन से शादी कर सकता है। तो हम क्या करते हैं, परसेंटेज को आपस में इंटरचेंज करना नहीं करेंगे तो फिर बराबर नहीं कर पाएंगे ना। तो इसमें कंडीशन यही लगनी थी कि जो 40% मैन है उसका जो परसेंटेज है, तो हम क्या करेंगे, वुमेन से 40% निकाल लेंगे वुमेन, क्योंकि 40% वुमेन चाहिए। और जो वुमेन है उसमें से 30% निकाल लेंगे, उसमें से 40% निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे, सॉरी, जो वुमेन है वुमेन में से 40% निकालेंगे और जो मैन है उसमें 30% निकालेंगे, वही मैरिड कपल होगा। क्योंकि एक मैन एक ही शादी करता है। इसका क्या करेंगे, इसका 30% निकाल लेंगे। इसका जब 30% निकालेंगे तो मैरिड कपल आ जाएगा। तो 40 इंटू 30% डिवाइड करेंगे 100 से, ये कट जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा 12, यानी 12 मैन हो गए। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे, इसका 40% निकालेंगे। तो इससे क्या निकालेंगे, जो वुमेन मैरिड होंगी, तो 30 इंटू 40% डिवाइड बाई 100। जब इसको काटेंगे तो यहाँ से कट जाएगा, तो ये निकल आएगा 12। तो इसका मतलब क्या हुआ, 12 मैन और 12 वुमेन आपस में शादीशुदा है। तो टोटल वुमेन जिनकी, टोटल मैन और वुमेन जिनकी मैरिड हो चुकी है वो कितने हैं, तो ये हो जाएंगे 12 प्लस 12, कितना हो जाएगा, 12 प्लस 12 हो जाएगा 24। यानी 70 लोगों में से 40 लोगों की शादी, सॉरी 70 लोगों में से 24 लोगों की शादी हो चुकी है और इसी का परसेंटेज हमको निकालना है। तो 24 डिवाइड बाई 70 इंटू 100। ठीक है, अब इसको क्या करोगे, 0 से 0 काट दो, मल्टीप्लाई करोगे 240 आएगा, 240 को डिवाइड कर दो 7 से। फिर इसको में सॉल्व करना है तो 3 4, फिर उसके बाद कितना आ जाएगा, तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा मेरा, यहाँ साइड में करके देख लो, ऐसी बात है तो 240 पहली 3 बार में जाएगा, कितना आ जाएगा 21, कैरी आया 3, फिर 0 आया तो 4 बार में जाएगा 28, फिर उसका 2 बचा तो क्या आ जाएगा 34 सही 2/7। इतने परसेंटेज लोग जो हैं जिनकी शादी हो चुकी है। ठीक है, इसमें कॉन्सेप्ट यही लगना था कि जो परसेंटेज मैन का शादी हुई है वो टोटल वुमेन से निकालेंगे कि इतने परसेंट वुमेन की शादी हुई है, और जो वुमेन की शादी हुई है उतना परसेंटेज मैन से निकालेंगे कि इनकी शादी हुई है। तभी ये दोनों परसेंटेज आपस में बराबर नहीं होंगे तो फिर कम ज्यादा हो जाएगा। तो आंसर हमारा आ जाएगा सी। अब आपसे कह रहा है कि इसमें आपको बताना है रिमाइंडर कितना आएगा। जो संख्या दी गई है उसको अगर 100 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा। तो जो गिवन है उसको पहले ऐसे ही लिख दो, 27 35, फिर उसके बाद 75, फिर 62। ठीक है,
अब इसके बाद क्या करना है, 100 है। अब इसको पहले देखें किससे कर सकता है, 25 से कर सकता है, 3 बार ये जाएगा और 4 बार में जाएगा। जितनी बार में जिससे हमने डिवाइड किया उसको साइड पे लिख लो। तो 25 से डिवाइड किया है, अब कितना बचा 4। 4 से जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 यहाँ बचेगा, यहाँ कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा 31। इसके बाद किससे डिवाइड किया, पहले 25 से डिवाइड किया, अब 2 से डिवाइड किया, तो इसका मतलब 2 और लिख दो यहाँ पे, ठीक है, जिससे डिवाइड किया। अब यहाँ नीचे क्या बचा 2, और यहाँ पे हमारे पास 51, 27, 35, 3 और 31 डिवाइड बाई 2। किसी भी संख्या को 2 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर कितना आएगा, अगर ऑड है तो इसका रिमाइंडर 1 ही बचता है लगभग। इसका मतलब जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर 1 आएगा, इसको करेंगे तो इसमें ये 2 नहीं है 27 है, इसका करेंगे तो इसका भी 1 आएगा, ठीक है। अब इसका करेंगे 2 से डिवाइड तो इसका भी 1 आएगा, इसको करेंगे तो इसका भी रिमाइंडर 1 आएगा, इसको करेंगे तो इसका भी 1 आएगा। अब सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे बचेगा रिमाइंडर 1, लेकिन जिससे हमने डिवाइड किया उसको भी आपस में मल्टीप्लाई कर दो, यानी 25 से डिवाइड किया था उसको लिख दो, 2 से डिवाइड किया था उसको लिख दो, तो यहाँ पे आ जाएगा 50। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा 50। एक रिमाइंडर निकालने का ये तरीका। दूसरा तरीका, अगर ये पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता तो रिमाइंडर क्या आता, 0 आता, ठीक है। तो हम जिससे डिवाइड करते हैं उसको साइड पे लिखते जाते हैं काटने के बाद, फिर उसके बाद जब जो रिमाइंडर बचता है उस पर मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो पहले हमने 25 से डिवाइड किया था तो 25 25 से डिवाइड करने के बाद 25 को अलग लिख दिया, फिर 2 से डिवाइड किया 2 को अलग लिख दिया। 2 से डिवाइड करने पे होल नंबर में रिमाइंडर कितना आया, 1 आया। जब 1 आया तो उसके बाद क्या करेंगे, जो जिससे डिवाइड किए थे 25 और 2 से, तो उसको आपस में मल्टीप्लाई कर दिए, तो ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन भी देख लो। इसमें क्या है, आपसे कह रहा है कि अ सम ऑफ 2500 डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है एक्स वाई जेड, इनके रेशियो ये दिए हैं। अब आपसे बताना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम शेयर, मतलब जो मैक्सिमम और मिनिमम शेयर है उसमें डिफरेंस कितना है। जो रेशियो दिया उसको लिखो, 1/2 H2, 3/4 H2, 5/6। सबसे पहले जो नीचे दिया हुआ है इसका एलसीएम निकाल लो। एलसीएम इसका कितना आएगा, 12 आएगा। इस एलसीएम का पूरे में मल्टीप्लाई कर दो, तो 1/2 इंटू 12 H2, 3/4 इंटू 12 H2, 5/6 इंटू 12, ठीक है। अब इसके बाद इसको काट दो, तो यहाँ पे क्या बचेगा, जब 2 से काटेंगे, जस्ट मिनट, 2 से काटेंगे तो यहाँ से 6 बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा। इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 6 H2 कितना आ जाएगा 3, 9 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 10। तो ये हमारा रेशियो आ गया। अब इसने हमसे पूछा है कि जो मैक्सिमम है और जो मिनिमम है इनका रेशियो बताना है, इनका डिफरेंस बताना है। तो मैक्सिमम कितना है 10 है, मिनिमम कितना है 6 है, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा 10 - 6 डिवाइड बाई टोटल का सम। टोटल कितना है 19, 9 + 10 19 + 6 25, और जो टोटल दिया गया हमको कितना 2500। अब इसको जब करेंगे तो कितना आएगा 4, यहाँ से 25 से काटेंगे तो 100 बार में कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 100, मल्टीप्लाई कर दो 400, यानी इनके डिफरेंस का जो शेयर होगा वो 400 होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अब आपसे ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर, ये जो अगला है इसमें कहा जा रहा है कि n की किस वैल्यू के लिए ये जो कंडीशन हमको दी गई है, ये कंडीशन हमको दी गई है क्या, 10⁻n+1 डिवाइड होगा 2 से, ये पूछा जा रहा है। देखो ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही पढ़ लेते हैं, फिर उसका ढूंढते हैं कि n+1 10⁻n+1 डिवाइड बाई 2 ये क्या है। लेकिन मेन बात यहाँ पे ये छुपी है कि इसका डिवीजन नहीं पूछा है, ये 2 से डिवाइड है, बल्कि जो भी रिजल्ट आएगा उसकी जो डिजिट आएंगी उसका जो सम है वो 2 से डिवाइड होना चाहिए। यानी इस होल नंबर का 2 से डिवीजन नहीं पूछा गया, बल्कि पूछा गया है कि जो इसकी डिजिट निकलेंगी 10 जो भी आएगा उन डिजिट का जो सम होगा वो 2 से डिवाइड होना चाहिए, ये हमसे पूछा जा रहा है। बस सबसे पहले क्या है, n बराबर 0 रखो, n बराबर 0 रखोगे 10 की पावर 0 आएगा +1, तो ये क्या आ जाएगा 10 की पावर 0 कितना होता है 1, किसी की पावर 0 हो तो 1 होता है, 1 + 1 कितना आ जाएगा 2, 2 डिवाइड होगा 2 से, ये बात सही है। अब n बराबर 1 रखते हैं, यहाँ पर n बराबर 1 रखेंगे, 10 की पावर 1 + 1
डिवाइड किससे करना है, 2 से। जब इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 10 + 1 डिवाइड बाई 2। 10 + 1 को ऐड करके 11 हो जाएगा, ठीक है। तो 10 + 1 को कर दो 11 कर सकते हो, लेकिन हमें क्या करना है, इसको 11 करने से अच्छा है कि इनकी डिजिट को सम कर दो। डिजिट क्या है, +1 0 + 1 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे 2 + 2 ये कट जाएगा। इसका मतलब ये है कि इनकी डिजिट जो है 10 की वैल्यू अगर n बराबर 1 रखेंगे तब भी कट जाएगी, 2 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता क्योंकि ओनली लगा दिया। अब होल नंबर की बात आती है, होल नंबर की बात आती है तो होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से लेके प्लस इनफाइनाइट तक कुछ भी होता है। इसका मतलब क्या हुआ, हमने 0 से चेक कर लिया, 1 से भी चेक कर लिया, 2 से भी चेक कर लो। जब 2 से चेक करेंगे n बराबर 2 रखेंगे तो क्या आएगा, n बराबर 2 रखने पे ये 10 की पावर 2 + 1 डिवाइड बाई 2। डिजिट का सम इनका 2 से डिवाइड होना चाहिए, तो ये क्या आ जाएगा 100 + 1 डिवाइड बाई 2। अब डिजिट इनको जोड़ोगे कितना आएगा, 1 + 0 + 0 + 1 डिवाइड बाई 2। तो ये आ जाएगा 2 डिवाइड बाई 2। इसका मतलब ये क्या हुआ कि होल नंबर से भी डिवाइड है, मतलब होल नंबर में कोई भी हो, फॉर एनी होल नंबर इंटीजर होता है, 0 से स्टार्ट होता है। अब ये बोल दिया फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n, ओनली जहां पे लग गया, मतलब इसके अलावा भी हो सकता है, माइनस इंटीजर के साथ भी हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं हो सकता। अगर यहाँ पे हो जाता कि इंटीजर वैल्यू के साथ ये क्या है, डिवाइड है फॉर एनी इंटीजर वैल्यू, तो ये बात सही होती, ये बात ना सही होती, बी ऑप्शन ना सही होता, सी ऑप्शन सही होता। फिलहाल इसने बोल दिया है कि ओनली पॉजिटिव इंटीजर, नहीं नेगेटिव इंटीजर के साथ भी हो सकता है। ये पूछा, ये कह रहा है कि रियल नंबर, अब रियल नंबर में फ्रैक्शन भी आ सकता है। अब जब फ्रैक्शन आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, 10 की, जैसे हमारे पास 10 है, 10 की पावर कितना आ जाए 3/2, तब तो वैल्यू चेंज, फिर जो डिजिट का सम है वो नहीं डिवाइड हो सकता। इस वजह से केवल अगर इसमें ऑप्शन ये दिया होता एनी इंटीजर वैल्यू, तब तो ऑप्शन सी सही हो जाता, लेकिन पॉजिटिव बोल दिया, ये नहीं होगा, तो केवल ऑप्शन बी सही है कि होल नंबर को, रियल नंबर से तो नहीं होगा। अब अगला क्वेश्चन देख लो, इसमें क्या है। इसमें आपसे कह रहा है, ऑप्शन देख लो इसके। पहला ऑप्शन है इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेनिंग सेम, डाटा इनसफिशिएंट। अब सुनो क्या कह रहा है क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपके पास एक क्लास है, क्लासरूम है, ठीक है, ये मान लेते हैं क्लास है। एक क्लासरूम में ए क्लास के बच्चे हैं, बी क्लास के भी हैं और सी क्लास के भी हैं, ठीक है, सी क्लास के हैं, ये सी क्लास रहेगी। सी क्लास में मान लेते हैं 100 है, ए क्लास में 50 है, और सॉरी बी क्लास में 50 है और इसमें 200 है। अब आपसे ये टोटल आपके स्कूल की क्लासेस हैं, ठीक है। इन अ क्लास देयर आर 3 ग्रुप, एक ग्रुप ए का है, एक ग्रुप बी का है, एक ग्रुप सी का है, ठीक है। इफ वन स्टूडेंट फ्रॉम ग्रुप ए, एक स्टूडेंट ग्रुप ए से निकाल लिया जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे कितने बचते हैं 199, एंड 2 स्टूडेंट फ्रॉम ग्रुप बी, 2 यहाँ से निकाल लिए जाते हैं, तो यहाँ कितने बचते हैं 48, एंड शिफ्टेड फ्रॉम सी, सी पे दे दिए जाते हैं 3, कितना आ जाएगा 103, 3, ठीक है, तो ये 103 हो जाएगा। देन व्हाट हैपन टू द एवरेज वेट ऑफ द स्टूडेंट ऑफ द क्लास। देखो भैया, जो भी स्टूडेंट थे, ये तो है नहीं क्लास छोड़ के भाग गए यहाँ पे बैठे हुए हैं, वो सारे स्टूडेंट तो क्लास के अंदर ही है ना। जब क्लास के अंदर हैं तो क्या हुआ एवरेज में, जब उनका वेट कहीं भागा ही नहीं मैदान छोड़ के, तो उनका वेट क्या होगा, सेम रहेगा। बस ये क्वेश्चन पूछा था, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, इट रिमेन सेम। क्यों सेम रहेगा, अगर ये बच्चे जो हैं, एक बच्चा यहाँ से निकल जाता है ए से, यहाँ बैठ जाता आगे, एक 2 बच्चे यहाँ से निकल जाते यहाँ बैठ जाते, तो यहाँ पे बच्चे चेंज हो जाते, लेकिन क्लास के अंदर ही बच्चे हैं ना, ग्रुप में शिफ्ट हुए हैं, इस वजह से जो उनका एवरेज होगा वो चेंज नहीं होगा, एवरेज वही बना रहेगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें आपसे कह रहा है कि 5 लेटर हैं, हाउ मैनी डिफरेंट 5 लेटर वर्ड विद आर विदाउट रिमेनिंग, ठीक, सॉरी विद और विदाउट मीनिंग, मतलब या मीनिंग हो या मीनिंग ना हो, कोई मतलब नहीं है। कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग ऑल द लेटर ऑफ देहली वर्ड, जो देहली वर्ड आपको दिया जा रहा है, इससे कितने 5 डिजिट के वर्ड बनाए जा सकते हैं,
उन वर्ड का कोई मीनिंग हो तो ठीक है, नहीं हो तो और भी ठीक है, मतलब हर तरीके से खुश है वो। अब आपसे कहा जा रहा है कि जो वर्ड बनेगा उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो डी होगा और जो लास्ट पॉइंट होगा ई होगा, यानी डी और ई को चेंज नहीं करना है। कितने लेटर बनाने हैं? 5 लेटर का है, तो बस 5 बॉक्स बना दो, 1 2 3 4 5 हो गए, ठीक है। पहला डी रहेगा फिक्स अपनी जगह पे, आई अपनी जगह पे फिक्स रहेगा। अब इसके बाद कितने शब्द बचे, कितने वर्ड बचे? ई एल एच, 3 शब्द बचे, ई एल एच। तो इस बॉक्स को भरने के कितने तरीके हैं? या तो ई लगा दें या एल लगा दें या एच, तो यानी इसको 3 तरीके से भर सकते हैं। इसको कितने, एक अगर इसमें आ गया तो इसमें 2 बचे, यानी एक कट जाएगा। और इसको भरने के कितने तरीके? एक तरीका। इसका मतलब क्या हुआ? इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, सबको मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 6। इसका मतलब ऐसे लेटर बन सकते हैं कितने? 6। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देख लो इसमें क्या है। इसमें आपसे कह रहा है कि अ पर्सन एक्स कैन कंप्लीट 20% ऑफ वर्क इन 8 डेज। मतलब एक्स के विषय में बताया जा रहा है कि ये एक्स भाई साहब जो भी काम है उस काम का 20% 8 दिन में कर देते हैं। 8 दिन में कितना करते हैं? 20%। जब 8 दिन में 20% करते हैं तो 100% कितने दिन में करेंगे? तो 100 बनाने के लिए इसको 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। 5 से मल्टीप्लाई करोगे तभी 20 को 100 बनाने के लिए क्या करना होगा? 20 को 100 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। 5 से मल्टीप्लाई करने के लिए दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई कर दो। इसका मतलब ये 40 दिन में पूरा काम कर देंगे, 100% काम। कौन? एक्स के विषय में। वाई के विषय में देख लो, वाई जो है 25% करता है कितने दिन में? एन अदर पर्सन वाई कैन कंप्लीट 25% ऑफ द सेम वर्क इन 6 डे। यानी ये भाई साहब जो है 25% वर्क कंप्लीट कर पाते हैं, 25% वर्क 6 दिन में। तो टोटल इनको पूरा करना है तो इसको 4 से, मतलब इसको 100 बनाना होगा, तो इसको 100 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करोगे यानी 24। जब इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब ये होगा कि जो y है 24 दिन में 100% काम कर लेगा, क्योंकि 100% काम कराना था, ठीक है। अब इसका कह रहा है कि इफ दे वर्क टुगेदर, यानी ये दोनों आपस में मिल के साथ में काम करते हैं, तो आपको बताना है कि ये 40% वर्क कितने दिन में कर लेंगे। इफ दे वर्क टुगेदर इन हाउ मैनी दे विल 40% ऑफ वर्क कंप्लीटेड। तो हमें क्या करना है? अब हमको पता चल गया कि x जो है किसी काम को 40 दिन में करता है और y जो है वो उसी काम को 24 डे में करता है। अब इन दोनों का एलसीएम लेना है। एलसीएम लेना है, एलसीएम लेते हैं यहाँ पे 40 इंटू 24। तो पहले क्या करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 20 आ जाएगा, यहाँ पे 12 आ जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 5 और यहाँ पे आ जाएगा 3। फिर उसके बाद 5 से और फिर 3 से। तो इसका मतलब क्या हुआ? मल्टीप्लाई करो 15 5 15 दूनी 30 30 60 120, यानी 120 वर्क आ गया कि टोटल वर्क जो करना है 120 वर्क दोनों को मिलके करना है। 120 वर्क दोनों को मिलके करना है। 120 काम दोनों को मिलके करने हैं, ये याद होना चाहिए। एलसीएम निकाला तो हमें पता चल गया कि 120 काम दोनों को मिलके करने हैं। तो यहाँ पे 120 लिख दिया। अब इस क्या करो? इसकी एफिशिएंसी निकाल लो। तो जब इसको 40 से डिवाइड करेंगे तो कितनी एक्स की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 3। और जब 24 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 24 से डिवाइड करने के लिए 6 कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? 120 जो x जो है एक दिन में 3 काम करता है और जो y जो है एक दिन में 5 काम करता है। तो इस वजह जिसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी उसको टाइम क्या लगेगा? कम लगेगा। जिसकी एफिशिएंसी कम होगी उसको टाइम ज़्यादा लगेगा। इसी वजह से x जो है 40 दिन में काम कंप्लीट कर रहा है और y उसको 24 डे में कर दे रहा है। अब हमें क्या करना है? जो टोटल वर्क है उसका 40% कंप्लीट करना है इनको कितने दिन में। तो टोटल वर्क कितना है? 120। इसका 40% निकाल लो, डिवाइड बाई 100। तो यहाँ से 0 से 0 कर गया, ये 0 से 0 कर गया। ये कितना आ गया? 12 चौको 48, यानी 48 काम करना है। कितने दिन में कर लेंगे दोनों मिलके? 48। ये इनकी एफिशिएंसी को ऐड कर दो, 3 + 5 कितना हो जाएगा? 8। तो यहाँ पे 48 डिवाइड बाई 8, जब इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 6। यानी 6 दिन में वो दोनों लोग मिलके काम का 40% कंप्लीट कर लेंगे।
समझ में आया है तो लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है, बाकी हम अब क्वेश्चन कराते रहेंगे, हम अपना काम करें, आप अपना काम करें, यही जिंदगी है, ऐसे ही चलती रहेगी। थैंक यू।